वैशाली जी आगे पढ़िए। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। उसमें हम श्लोक नंबर 9 पढ़ेंगे आज। 9वां श्लोक। भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच पुण्यो गंधः पृथ्वीव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हरिओम। जो सुगंध के बारे में और अग्नि की तेज के बारे में और मनुष्य की तपस्या के बारे में आज हम सुगंध, तेज और तपस्या। पवन में कोई न गंध है न सुगंध है, लेकिन जब भी हम ईश्वर की हमारे षोडश उपचार के द्वारा आराधना करते हैं, चाहे वो फूल हो, पौधे हो, खुशबूदार अगरू हो या कस्तूरी हो, चंदन हो, वो तो वस्तु है। वस्तु में वो जो अंतर्निहित सुगंध होता है, तो सब में क्यों नहीं है? कस्तूरी मृग में कस्तूरी क्यों है? केतकी पौधे में केवड़ा कैसे आता है? फूलों में, चाहे वो आप जैसे कहते हैं ये बहुत सुगंध वाला फूल है, वो तो वस्तु है, उसमें सुगंध कहाँ से आया? ये सुगंध होता क्या है, बनता कैसे है? सब में सुगंध क्यों नहीं है? तो जहां ऐसे ऐसे नायाब, जो कहते हैं फंक्शंस यानी उत्सव, वो सब ईश्वर की अंश है। अग्नि और सूर्य एक ही है, दोनों तेज ताप देते हैं। सूरज के ऊपर आपका हाथ नहीं होता है, लेकिन खुद की अग्नि के ऊपर जो अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने घर में जलाए रखते हैं और उसमें ध्यान करते हैं, अपने तेज का पता चलता है। तो अग्नि में तेज कहाँ से आया? सूरज में तेज, वो जो परफॉर्मेंस, वो जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस ईश्वर की, ईश्वर परफॉर्म कर रहे हैं हमारे लिए, सबके लिए, उनके संसार के लिए, उनको जो हमारे जो इवोल्यूशन हो रहे हैं, हम जो गति पर है, ये सिर्फ उन्हीं का आशीर्वाद है। और उन्हीं को जो हम ढूंढते नहीं है, तो उनका जो हमारे अंदर जो उनको जानने के लिए जो
जिज्ञासा। और जब पता चल जाता है तो वो ईश्वर है। जिस जिस जगह पर आप अनहोनी चीज देखते हो, खूबसूरत चीज देखते हो, अच्छा चीज देखते हो, अच्छा अनुभव होता है, वो ईश्वर का परफॉर्मेंस है। तेज एक ईश्वर का परफॉर्मेंस है। तो इसका मतलब क्या है? ईश्वर एक तत्व है। वो कुछ भी कर सकते हैं। साधारण से वस्तु में अग्नि पैदा कर सकते हैं, सुगंध डाल सकते हैं। आप सुगंध डाल सकते हो? कैन यू मेक योर सेल्फ प्रेग्नेंट? तो ये जो सब अद्भुत अनुभव हमें होते हैं, वो ईश्वर होने का हमें ज्ञात करवाता है। ये सब अद्भुत है। एक इंसान जो साधारण माँ की कोख से जन्मा हुआ है, जब वो कोई काम में मन लगा लेता है, वो मन लगा लेना कोई भी काम में, ने मन लगाकर जब काम करता है एकाग्रता में, अपने अंदर एकाग्रता, ये अंतर्निहित है, ईश्वर गुण है, वो ईश्वर की परफॉर्मेंस है। आप देखना चाहते हो आप कितने ईश्वर के गुण की आधार हो, करके देखो। सबसे बढ़िया है एकाग्रता। एकाग्रता में आप जब सूरज को, सूरज की रोशनी को, सूरज की धारा को आप जब जब एक मैग्नीफाइंग लेंस में लगाते हो, तो कोई भी उसके नीचे रख देते हो, वो जल जाता है, उसमें अग्नि प्रज्वलन होता है, और उसी अग्नि से हम अपना होम करते हैं घर में। जब भी वैदिक परंपरा में आप देखोगे, अग्नि ऐसे घिस के हम पत्थर से या मैचिस से नहीं आता है, सूरज की किरण से आता है। जब हम मैग्नीफाइंग लेंस लेकर उसके नीचे रुई डालकर उसमें अग्नि लगाकर फिर हम अपने दिया बाती और होम की प्रज्वलन करते हैं। इसका मतलब है एकाग्रता से अग्नि का तेज और ताप मिलता है। चारों तरफ चेतना है। चेतना को एकाग्रता करने से आपको अग्नि मिलता है। एक साधारण सा इंसान जब ये तपस्वी बनता है, तब करता है एकाग्रता से अपने अंदर की हर हजार एनर्जी जो है, इतने सारे जो हमारे अंदर शक्तियां हैं, वो जब उसको महसूस होता है, वो जो महसूस ईश्वर की तो महसूस है। जब अपने अंदर में आप अच्छाई देखते हो, आपका नम्रता देखते हो, आपका उदारपन देखते हो, आपको नहीं लगता है ईश्वर प्रतिष्ठित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं? तो एक जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े होंगे, तो वो ईशा मसीह की एक, सब क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड इज गुड। इतनी छोटी सी ये जो गुडनेस है सब में, दैट इज ईश्वर। तो अपने अंदर में जितने अच्छाई आप महसूस करोगे, उतना ईश्वर आपके अंदर से प्रतिष्ठित होंगे, और आपको बहुत, क्या कहते हैं, बहुत मुक्त लगेगा। जब ईश्वर प्रतिष्ठित होते हैं, ईश्वर अपना प्रकाश करते हैं, तो आप नहीं रहते, अज्ञान नहीं रहता है, बाधक बंधन कुछ नहीं रहता है, बस अच्छाई ईश्वर का प्रकाशित अवस्था है। तो आपकी मर्जी, सुगंध को आप कैसे देखो, तेज को, अग्नि की तेज को देख कैसे देखो, अपनी एकाग्रता को आप कैसे मानते हो, आपकी तपस्या को आप कितना मायने देते हो। सवेरे 6:15 में आकर यहाँ बैठना, ये तपस्या ही तो है, एकाग्रता ही तो है। आप देखो, जब आप एकाग्रता में कोई भी चीज से शुरू करते हो, आरंभ करते हो, वो एकाग्रता के कारण आप जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और कोई भी स्कोप बन जाते हो, यू बिकम अ स्कोप। आपकी एकाग्रता की वजह से आप देखो,
जब जल एकाग्र होकर एक ही जो नल से जोर से बहता है, वो पत्थर भी काट लेता है। डायमंड्स आर कट बाय फियर्स वाटर। का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब एकाग्रता हो जाती है, आप देखो वो पत्थर को काट लेती है। वो जो एकाग्रता, वो ईश्वर है, वो तपस्या है, वो हम में अंतर्निहित है। पंचभूत में वही कर्म चल रहा है, एकाग्रता। कोई अपना धर्म नहीं छोड़ता है। पत्थर नीचे गिरता है, हवा फैलता है, जल चलता है, आकाश स्थिर रहता है। तो उनका जो एकाग्रता है अपने कर्म में, पंचभूत में एकाग्रता है। हम उससे बने हैं तो कितनी एकाग्रता होनी चाहिए। यह मन जो बनता है इंद्रियों के कारण, सुख दुख की परिभाषाओं के कारण, ये एकाग्रता विच्युत हो जाता है। नहीं तो वी आर लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इतनी ऊर्जा, आप कुछ भी कर सकते हो। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो आप कितनी ऊर्जा की आप धारण किए हुए हो। यू आर अ न्यूक्लियर रिएक्टर। जिसको ये महसूस होता है, और जो जानते हैं इससे, और उसको अच्छाई में प्रकाशित करते हैं, मानो कितनी बड़ी तपस्या है ये। आपकी हर शक्ति अच्छाई पर लग जाता है। बुराई की अंत नहीं करते हैं हम, अब सिर्फ अच्छाई करते हैं। किसी की अंत करने की इच्छा भी नहीं है। लेकिन अच्छाई इतना फैला हुआ है, बुराई कहाँ छुप जाए। बुराई के अंत कभी नहीं हो सकता, सिर्फ अच्छाई फैला। बुराई के अंत में कोई बुराई को अंत नहीं कर रहा है। अगर वो होता, रावण को आज तक भी हम जला नहीं रहते, वो तो अंत ही हो जाता। अभी भी रावण जल रहा है। अभी भी हमारे दुर्गा पूजा में हम रावण जलाते हैं, क्योंकि वो जिंदा है, इसलिए हर हर साल जलाना पड़ता है। तो अच्छाई को फैलाइए। बुराई का अंत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। इतने सारे, आप सबसे बड़ी बात देखिए, रामचंद्र जी पधारे, राम राज्य बना, फिर द्वापर युग आया। द्वापर में कंस जैसे इतने सारे मदमस्त इंसान, कितने सारे आप देख देख लो। दुर्योधन को देख लो, दुशासन को देख लो, कितने सारे। और अब देख, अपने अंदर तो सिर्फ अच्छाई को आगे आने दो। जस्ट अलाउ योर गुडनेस टू कम आउट, जस्ट अलाउ इट। आप देखोगे ईश्वर कैसे आपके जीवन में नहीं, आपके भाग्य में भी प्रतिष्ठित होते हैं। क्या इतना चलेगा? चलेगा। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।